नमस्कार। राजस्थान का एक फ़ैसला आपने सुना होगा कि कुछ अपने गांव या कुछ अपने छोटे से जगह के लोगों को एक निकाला है उन्होंने नियम शर्ते कानून की स्त्रियों को मोबाइल नहीं रखना है और स्मार्टफोन नहीं रखना है। मेन स्मार्टफोन इंटरनेट वाला इशू है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पवित्र चीज़ इंटरनेट वाला फ़ोन स्मार्टफोन ही है। मतलब सारे फ़ोन पवित्र हैं। शमशान घाट में, लेटरिन में, बाथरूम में, बिस्तर में, रसोई में, छत पर, घर में, शादी में, फंक्शन में, जीने में, मरने में, बच्चे के जन्मदिन पे, हॉस्पिटल पे मोबाइल फ़ोन कहाँ नहीं है। अगर मोबाइल फ़ोन इतना ही हानिकारक होता तो लोग इसकी नेट की स्पीड को अपग्रेड नहीं कर रहे होते। 2G से 3G, 4G, 5G, अब 7G तक बात कर रहे हैं और इन फ्यूचर हो सकता है मुझसे आगे भी जाए और जाते ही रहे, अपडेट होते ही रहे। हम अपनी यहाँ के दिमाग के खोखलेपन को नहीं देख रहे हैं। जब तक मैं इन मोबाइल में कुछ ऐसा इनपुट नहीं डालूंगी जिसका आउटपुट बहुत अश्लील हो, पॉर्न हो, भड़काऊ हो, तब तक वो कैसे मोबाइल खराब हो गया। तो ये जो हमारा इनपुट यहाँ से निकल रहा है, हम अपने आप को कभी ब्लेम नहीं देते कि हमारे दिमाग में क्या खतरनाक बातें चल रही हैं। हम दूसरों को कैसे तुरंत नीचा देखते हैं, तुरंत नीचा ऐसा लगता है कि हम उस सभी को खा जाएंगे, लेकिन हमारी क्षमता नहीं है। हम कभी भी स्मार्टफोन जैसे भी स्मार्ट नहीं हो पाए, न बन पाएंगे। कुछ ही लोग हैं समाज में जो छट करके अपनी बुद्धि के विवेक से अपने विचारों से चलते हैं, नहीं तो सभी यहाँ देखा देखी एक दूसरे को झुंड की चाल, भीड़ की चाल चल रहे हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। लेकिन बेटी की सुरक्षा स्वयं वो लोग ही नहीं कर पा रहे हैं जो बेटी को जन्म दे रहे हैं। वो ही सक्षम नहीं है किसी भी स्तर पे। बेटी विवाहित हो, बेटी छोटी हो, बेटी गर्भ में हो, वो ही सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो हम कानून से अपेक्षा करते हैं कि हमारी खुद की घर की जिम्मेदारी आप संभालिए, क्योंकि हम उलझना नहीं चाहते, हम उसके लायक नहीं। फिर भी हम बच्चे पैदा किए जा रहे हैं धड़ाधड़, और ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा किए जा रहे हैं कि बेटे का आसरा है। 3 बेटी हो गई तो चला चौथा में बेटवा हुई, फिर बेटी हो गई 9 बिटिया भैलिन तब 10वां बेटवा हुई, 12 लड़कियां हो गई तब बेटवा हुई। मतलब बेटे की आस में हम बेटियां पैदा करते जा रहे हैं। हमें उनकी सुरक्षा से, उनकी पढ़ाई लिखाई और हर जीव में अनंत इच्छाएं होती हैं। हमें किसी की अनंत इच्छाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस ये गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम जन्मदाता हो गए तो अब भाग्य विधाता नहीं हो गए। किसी के भी जन्मदाता कोई है तो उसका भाग्य विधाता नहीं, वो स्वयं अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से लोगों के साथ जुड़ेगा या लोगों के साथ उसके संबंध टूटेंगे, या तो बनेंगे या तो बिखरेंगे, है ना। और जो बनेंगे बिखरेंगे उस पे उसकी स्वतंत्रता को कोई बाधा नहीं कर सकता। वो उसके व्यवहार की अपनी एक पहचान है।